ये कपड़े, ये बैग जो आई थिंक पिकनिक से आया है वो भी नहीं, वो ये रहा, ये कपड़े, ये बैग। तो ये नाटक क्रिया नहीं करो मेरे साथ, ठीक है? तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? और तुमको करना होता है, फिर तुम डाइट पे तुम ब्लेम तो डाल सुबह देते गए हो। सुबह भी मेरा मूड खराब हो रहा है। तो तुम्हारा अलग नेचर है, मेरा अलग नेचर है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन अरेंज के हक में है, बताना मेरे को। आज मैंने तुमको बोला, तुमने अपने हिसाब से देख लो तुमको खानी है। तुमने रुमाल की तरह बनियानियां लटकाए हुए, हमने कुछ बोला? हमने अपने कपड़े वहां के सुखा दी, तुमको मसला हो गया। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो गई है भाई मॉर्निंग, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लिया है, भूख लग रही है भाई, चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तब तक भाई इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा भाई। पहले पी लेते हैं अपनी कॉफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फाइनली जो है हमारा ओट्स बना है भाई जूसर के अंदर, जो कि काफ़ी टाइम से मैं मिस कर रहा था। पर ये नहीं पता कि कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कितना चलेगा, कुछ नहीं पता। तो ब्रेकफास्ट जो है गाइस वो हमारा रेडी है। ये मैं लाइट क्यों बंद करके चला जाता हूँ यहाँ की भाई, मेरा भी दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा है आजकल। गाइस करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और उसके बाद देते हैं डेली अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन है। A few moments later. ब्रेकफास्ट डन हो गया था भाई, निकलते हैं अब जो है सामान लेने के लिए, क्योंकि घर में जो है हमने मुर्गी उर्गी कुछ भी नहीं लेके रखी हुई है खाने बनाने के लिए। दालें वाली भी ख़त्म हो गई है, तो वो भी ले लेते हैं भाई, दाल मुर्गी और क्या था, लहसुन अदरक। हाँ फाइनली, क्योंकि जूसर जो है वो रेडी हो गया है, तो उसको भी पीस लें ताकि जान छूटे, इससे पहले कि जूसर जो है वो हमारा बंद हो जाए। और भाई बस यही है, बाकी काम निपटाते हैं अपने भाई। यही पहन लेता हूँ। मिलते हैं गाइस फिर थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। फाइनली भाई घर आ गया हूँ, और सामान वामान जो है ना मैंने दे दिया था छली के अंदर ही, क्योंकि फिर भाई शोर होता है ना कि तुम सामान लेट लाए हो और फिर खाना लेट बनेगा, अब ये होगा वो होगा। मतलब शोर किसी भी कंडीशन में रुकने वाला होता नहीं है गाइस, किसी भी बात पे हो जाता है, कभी भी हो जाता है। अभी दिखाता हूँ डेमो करा के, सबर करो। पहले ये दिखाऊँ रूम, कबाड़ी का रूम होता है ना, वो अच्छा होता है, दिखाता हूँ। अभी देखो रूम में क्या हाल किया हुआ है। ये कपड़े, ये बैग जो आई थिंक पिकनिक से आया है वो भी नहीं, वो ये रहा, ये कपड़े, ये बैग, वो थैला, ये झूले पे लटक रही है सारी चीज़ें, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है भाई, क्या बोल सकते हैं। बात सुनो, ये रूम को कबाड़ी का रूम क्यों बनाया हुआ तुमने भाई? ये रूम का क्या हाल किया है तुमने यार? क्या करूं उस रूम में? अलमारी है तो मुझे कबर्ड यहाँ रखवा दो यार। यहाँ कबर्ड नहीं आ सकता, यहाँ की दीवार छोटी है। जिस तरह तुम्हारा कद छोटा है ना, इस तरह यहाँ इस रूम की दीवार भी छोटी है। ये तो क्या करूँ, यहाँ नहीं आ सकता। रॉन्ड करने वाले तो कौन हो? मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारा कद छोटा है। तुमसे तो सही है, तुम्हारे साथ जोड़ का है। टिंगू हो तुम। 5.5 है, इससे ज्यादा क्या करूं मैं? टिंगू हो तुम। लिपस्टिक विस्टिक लगा कहाँ जा रहे हो तुम? मिलो रहे तैयार होने का, इसमें अच्छा। क्या हो गया? कहीं जाऊं जरूरी जब भी तो। अरे वैसे तो तुम वहाँ लाश पड़ रहते हो ना भाई। मेरी बात सुनो, रूम वूम को छोड़ो, साइड में करो। ये बता दो कि भाई ईद की तैयारियों का तुम्हारी क्या करना है। एंड टाइम पे मेरे को चांद रात को ये नहीं बोलना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, घर में ये चीज़ नहीं है, गोश्त काटने के लिए छुरी नहीं है, ये वाला मसाला नहीं है, ये नहीं है। मैं एंड में नहीं ला के दूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पहले से ही बता दो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तुम्हारी क्या तैयारी हो गई है, क्या नहीं हुई है, और क्या करनी बाकी रह गई है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब मुझे पहले बता दो। सांस ले लो, सांस ले लो। तुमने रूम दिखा दिया? हाँ, क्यों आप सोच रहे? तुमने जो कबाड़ी का रूम बनाया हुआ है, तो तुमने अपने मुझे जानवर पाले में वो तो जानवर पाले हुए, तो जैसे मैं रूम खोलती हूँ सीधा बाहर भाग जाते हैं, बेड के नीचे यहाँ छुप जाते हैं। मैं क्या करूँ? मेरी वो दौड़ लगाते हैं, गिर जाती है मेरी यहाँ पर। तो क्या करें भाई, उनको बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। तो अब मैं कपड़े कहाँ रखूँ? या तो मुझे वो वाले ना वो बैग्स होते हैं ना, वो दिलाओ। खाना बदोश की तरह रखेंगे कपड़े। अलमारी होने के बावजूद 4 रूम वाली अलमारी है, उसमें से एक मेरा है, 3 इसके हैं, लेकिन जाना नहीं, ऐसा ही है।
छोड़ो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ईद वाला बताओ क्या सीन है। ईद वाला क्या सीन है? हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ईद पे वही है गोश्त है। तुम्हारे कोई काम नहीं है ना, मैंने अभी इतना सारा जो तुमको पूछा, मैंने इतना सारा तुम मुझे बोला, वो मैं अनु के साथ जाके लूंगी। सही है। और दूसरा सीन ये है कि मेरा और क्या काम है, मुझे टेलर से कपड़े उठाने हैं अपने, वो भी मुझे वहीं जाऊंगी तो वहीं से निकाल लूंगी, ठीक है ना। और टेलर को कपड़े भी दे दिए तुमने? अभी मंडे ये को तुम दिए, कितने तुम होशियार हो ना। मंडे को दिए मैंने। देख रहे हो गाइस, मैंने कुछ भी नहीं सिलवाया करवाया, वो जो तुम्हारा fault, शादी के मैंने- कपड़े थे वही पहन लूंगा मैं ईद पे। अभी हमारी लड़कों की कौन सी ईद होती है, वैसे भी गायों वाली ईद है ये, ईद उल अजहा इस पे नहीं होता, छोटी ईद पे होता है। और इन्होंने कपड़े भी कितने सूट दिए हैं तुमने? मेरे पास जो कपड़े मैं लेके रखती रहती हूँ वो मैं सिलवा रही हूँ, ठीक है ना। नहीं, कितने सूट दिए वो पूछो। मुझे देने तो 4 थे हाँ। और टेलर उनने मेरे वाले ने लिए नहीं। हाँ, तो न्यू दूसरा एक टेलर है, वो न्यू तो नहीं है, खैर हमने वहाँ से भी सिलवाया है तो मैंने- यकीनन खराब करेगा वो। अब वैसे हमारे वाले टेलर कौन सा सही करके दे रहे हैं, वो भी तो खराब कर ही देते हैं, कभी फिटिंग, कभी हुक नहीं, कभी लॉक नहीं, कभी क्या कभी क्या। चलो ये हो गया। और बताओ, छुरी वुरी ये वो है, अदरक लहसुन पिस गया था? तो मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि 2 दिन में जंग लग जाएगा, तुम्हें भी मालूम है। हाँ, वो लास्ट टाइम मैं इतनी बड़ी छुरी लेके आया था गाइस, और वो है ना ईद, बस ईद गुजरी है उस पर जंग लग गया। खारा पानी है ना गाइस हमारे यहाँ, और हवा भी खारी है। बता दूंगा किसी दिन के कहाँ रहता हूँ मैं। गजब टूबीबाज आदमी। ओ क्या बोल रहा था मैं, छुरी तो फिर छोड़ दो, माइनस हो गई, फिर इसी से काट लेना, ये तो तेज़ भी नहीं है। तेज इसको कर दो, जितनी जबान तेज तुम्हारी है ना, मेरी जबान चलती ही नहीं है, ठीक है ना। कि जितनी जबान मेरी तेज है ना, इतनी तेज दरार जो इसको मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता है कि मेरी जबान बिल्कुल भी नहीं चलती है, मैं बहुत खामोश किस्म का इंसान हूँ, ठीक मेरी है। बात सुनो, हाँ जितनी तेज जबान चलती ना मेरी, मुझसे से कटिंग कर लूंगी बस। सही है, और रोज़ चलती है तुम्हारी। हाँ, तो आज भी तुमको इस सुबह छुरी से की क्या जरूरत है मुझे? दौरे आए हुए थे कि खाना बनाने में दौरा आया था पहले, और उसके बाद किस चीज़ में आया था, किसी न किसी चीज़ में आया था। अच्छा छोड़ो सब, ये बताओ बस सूट हो गए तुम्हारे, और कुछ भी नहीं करना है ना, सब हुआ हुआ है। मुझे बाजार में जाना है, बाजार क्यों जाना है? मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। अच्छा, तो आज क्यों नहीं चले तुम? आज मूड खराब हो गया था ना। ये पलंग तोड़ रहे थे, यहाँ पे लाश बनी हुई थी। मेरी बात सुनो, अभी कार्ब्स बंद होंगे तो तुमको पता है 2-3 दिन तो होगा। यार ये देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात भाई सुनो, मैं डाइट पे होती मेरा दिमाग घूमता है तुम्हें। मेरी बात सुनो, ये हमेशा का करने का नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में होता है ये, ठीक है। जब आपने कितने दिन हो गए स्टार्टिंग की, शादी को? 20 दिन हो गए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना इसको, डाइट को फॉलो, फर्स्ट टाइम यानी कि अगस्त में, अभी करो तो- उस वक्त मैं मानता हूँ कि हाँ उस वक्त हो सकता है। उसके बाद अगर तुम दोबारा छोड़ के फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये नाटक मेरे गिरिया नहीं साथ करो क्यों मेरे हो रहा साथ, ठीक है। तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? और तुमको करना होता है, फिर तुम डाइट पे तो तुम ब्लेम तो डाल सो देते गए हो। सुबह भी मेरा मूड खराब हो रहा है, सॉन्ग सुनते सुनते मूड क्यों खराब होगा? सोचो, पुरानी बातें याद आ रही है, मूड खराब हो रहा है। तो भाई भाई बात वो ये है, पुरानी कुल मिलाकर बातें मेरी तो नहीं है ना। कंडीशन है, मैं जानती हूँ, ठीक है ना, मुझे हाइपर हाँ। मत करो। हाँ। मेरा मूड खराब हो रहा है तो मैं जानबूझ के करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मेरा बात पे हो रहा है, तुम उसको मूड अच्छा। स्विंग्स का हो मेरे साथ। अब मैं 20 दिन हो गए शादी को, ठीक है ना, तो अब मैंने जाहिर बात है डाइट छोड़ दी थी 20 दिन, तो मैंने कितना खाया है उसमें। अब जब सब कुछ छोड़ूंगी तो मुझे फर्क तो पड़ेगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम 3 साल से करते हुए आ रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम तोड़ते ही नहीं हो। मैं तो तोड़ती हूँ तो फिर मैं ऐसा तोड़ती हूँ कि दिखता भी है कि भाई मैं कुछ खा रही हूँ। तुम्हारा तोड़ना ना तोड़ना एक बराबर, तुम्हारा तो एक ही रूटीन चल रहा है ना भाई जमाने से, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? हो गया। हाँ, और मैं फूटी बंदी हूँ भाई, मुझे फर्क बहुत पड़ जाता है। यूं ऐसे घुमा सकता हूँ मैं, ऐसे गुस्सा दिला सकता हूँ, ठीक हाँ, है। तो तुम जान मुझे पिन करते हो ना, तो फिर इसके बाद तभी तो मेरा मूड खराब होता है, वरना मैं पागल थोड़ी हूँ खुद ही ऐसे हो जाऊँ। मैं जानबूझ के पिन नहीं करता हूँ, मैं अभी एक बिल्कुल नॉर्मली गए, देखा आप लोगों ने कितनी नॉर्मली बात कर रहा था मैं, कोई मैंने गुस्सा किया, कोई मैंने तेज टोन की, कोई मैंने कुछ किया नहीं किया ना। कैसा मूड चेंज हुआ, देखो शक्ल देखो, अभी थोड़ी देर पहले अलग थी और अब अलग है, और ये जो है ना ये सुबह से हो रहा है। ठीक, एक बात बताओ, जो मैरिड लोग हैं, आप लोग व्यूअर्स जो मैरिड हो गए, नहीं, क्या नहीं, वो आप लोगों की वाइफ्स भी क्या इस तरीके की हरकतें अभी मतलब ज्ञान आ करती जाएगा, हैं? ज्ञान बांटेंगे लोग कि शौहर की इज्जत करनी चाहिए, और बहुत करनी बदतमीज चाहिए। है तुम्हारी और बीवी, बदतमीज है, दिख रहा है शौहर तो। जो है वो मिजाज खुदा है, उससे बदतमीजी तमीज से बात करनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढमकाना। भाई जिनकी लव मैरिज होती है ना, उनमें तो ये पंचायत बहुत होती है। ये जो अरेंज होती है उसमें आप जनाब जानू ये वो। क्या ख्याल है गाइस, फिर अरेंज का क्या ख्याल है? हाँ असल में लव मैरिज में इतना फ्री हैंड दे दिया जाता है, इतना फड्डा हो चुका होता है, इतना फड्डा हो जाता है स्टार्टिंग में ही, कि वो सारे लिहाज, वो सारे, और उम्मीद भी नहीं होती कि भाई शादी होगी होगी नहीं होगी, तो बंदा जबान इतना खुल जाता है लड़ाइयों में कि वो लिहाज सब खत्म हो जाता है।
शादी के बाद कोशिश भी की जाए ना तो भी फिर वो, क्योंकि मेरी नज़र में बॉन्डिंग इतनी हो चुकी होती है कि वो बंदा समझ जाता है कि अभी मूड खराब हो जाएगा। और तुम तो मेरा मूड जानबूझ के पिन करके खराब कर रहे हो। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा गुस्सा फौरन मुझे आ जाता है, वो भी मुझे जानते हैं। जिस तरह तुम बहुत ठंडे रहते हो, मैं जिस तरह गुस्सा ज़्यादा आता है तो तुम मुझे नहीं क्या करो ना पिन फुल में। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ख्याल है। करते हो, तुम मुझे गालियां खिलाना चाहते हो। तुम ये रूम दिखा रहे हो और फिर तुमने दिखाया कि मैं बैकअप पे खड़ी हूं। घर में काम नहीं करती। कल तुमने बोला सुस्त है, काहिल है, अभी तुमने इलाज बन के पड़ी रहती है। इससे पहले भी तुमने, मैंने कल रात में व्लॉग देखा है, तुम वहाँ झूले में बैठ के बोल रहे थे लड़ाई हो गई फलाना। वो दो तीन दिन पहले का अपना नहीं बताया कि रात के 4 बजे उठ के अगली ने खाना बनाया है, तो मैंने भी नखरे दिखाए थे सुबह तक। तो बनाया है, मेरा मूड खराब होता है तो मैं से नहीं खाया जाता ना। अब जाओ यार, मूड फिर जिसका मेरे से भी खराब होता है तो मुझसे भी हंस की बात। पर मेरा वो होता है कुछ 6 महीनों में, साल में 4 दिन, एक 5 दफा। दिन, 6 दिन के लिए। हाँ तो इतना तो बनता है ना। अब जैसे तुम्हारा हफ्ते में मेरा रोजाना मूड खराब होता है, 5 मिनट में नॉर्मल भी हो जाती हूँ। तो तुम्हारा अलग नेचर है, मेरा अलग नेचर है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन अरेंज के हक में है, बताना मेरे को। खाने का क्या सीन है? खाना बन गया है, चलो खा लो, दिमाग नहीं खराब करना। गाइस खाना निकल रहा है हमारा डिनर, तो दिखाता हूँ मैं आपको डिनर में क्या है। इसकी भी बुराई कर कैसा है? नहीं बुराई क्यों करूँगा मैं, जो बात है वो करता हूँ, फैक्ट मतलब क्लियर बात करता हूँ भाई, सच बोलता हूँ भाई। गुस्सा दिला दिया है मैंने बेगम को, अब जो है गुस्सा ठंडा भी करना पड़ेगा। तो भाई पहले दिखा दूँ मैं अपना डिनर के। डिनर में क्या है हमारे पास? तो आज बना है भाई डिनर में पुलाव। वाह वाह वाह, फेवरेट डिश है गाइस मेरी, ये हर दूसरे दिन बनती है, मुझे यही पसंद है। बात सुनो, फ्रिज से वापस पानी निकलने लग गया क्या? नहीं, ये पानी वो वाला नहीं, क्या आप समझ रहे हैं? फिर क्या है? ये ना वो मैंने ना थोड़ा साफ किया था नीचे से ना, अच्छा। तो थोड़ा देर खुला छोड़ा ना मैंने इसको, तो जब वो हम ट्रे निकालते हैं तो उसका पानी निकलता है ना, ये वो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो चिकन के अंदर है ना ज़्यादा लेग पीस थे आज, सारे डाल दिए? क्यों? नहीं ना? ज्यादा बनते हैं यार में। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, सारे तो नहीं डालने, 3 थे। एक ही डाला है तुम्हारे लिए। गजब बेइज्जती है। एक ही क्यों डाला है? 3 मैंने डलवाए थे, कम से कम 2 तो फैट डाल होता है देंगे ना, यार। फैट होता है ना, तुमने कहा ना कि मुझे वो चेस्ट तो पीस मुझे तो खाना चाहिए। जरूरत है ना फैट की पर भाई। तुमने तो यहाँ तक की बात करो, हाँ तुम ना, तुमने खुद मतलब डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, तुमको जो चीज़ खानी होती है इसमें तुम्हें गैस नहीं होती है। जब हम वो चीज़ की ऑफर करेंगे तुम्हें गैस हो जाती है खाने में। और दूसरा ये होता है कि जब मैं चावल कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो अपनी चीज़ों की इतनी तारीफ में करते हो और खिलाते एक दफ़ा भी नहीं हो। खिला मैंने आज दूंगा। तुम्हें कहा कि तुम मुझे पका कर दिखा दो, मैं तुमसे सीख लेट हो गया ना, मैं खिला दूँ। दूँ। तुम जानबूझ के तुमने क्या किया, सामान लाकर नीचे मुझे बुला लिया और खुद जो तुमने ना नहीं आए हो। देख भाई, इतना मेरा सियासतों में दिमाग चलता नहीं है जो मैं चलाऊं तुम्हारे साथ, ठीक है? सीधा खरा बंदा हूँ मैं, जो होता है सीधा सीधा होता है बस। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी जो तुमने क्या कह रहे थे? तुमने तो भूल गए, क्या बोल रहे थे? चलो भूल गए ना, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा खाना निकला हुआ है। नहीं कुछ चिकन की बात बोल रहा था मैं। हाँ, चिकन का ये सीन है भाई कि मैंने 2 इसलिए रख दी क्योंकि मैंने ना उस पे ज़्यादा डाला। अब वो नेक्स्ट टाइम बनेगा तो तुम्हें यार 2 रख दी यार, हद है यार। तुमको पता है वो मैं पर शौक से खाता हूँ तो 2 डाल देते, दूसरी बोटी रख देते भाई। बाद में भी तुम ही खाओगे ना। बात पता नहीं कब बात होगी वो। क्या कल ही खा लोगे तुम? कल ही खा लोगे तुम? ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? कल खा लोगे या परसों खा लोगे। ठीक है भाई, ठीक और है। ईद पे ना 1 डिश पार्टी है, कौन कर रहा है? हम सब लेडीज। ओके तो तुमको ही बनाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, बनाओगे क्या? ये भी सोचो। और अगर फर्स्ट डे में अगर हमारे यहाँ पे गोश्त ना पहुँचा, इन केस अगर सेकंड डे कुर्बानी करते हैं फ्रेंड वगैरह जो भी हैं या रिलेटिव, चिकन बना लेंगे। अच्छा है ना वैसे। तो ये फिर पहले लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमको मैंने कहा कि 2-3 किलो चिकन तो लेकर आओ, जो नॉर्मल लाते हो। तुम क्यों नहीं लेकर आए? मैं इसलिए नहीं लेके आया, मैंने बोला, तुमने बोला अपने हिसाब से ले लो। अभी 1 डिश पार्टी तो तुमने अभी स्टार्ट की ना। बहुत गलत मैं नहीं करते हो दानिश। तुमने बोला नहीं अपने हिसाब से ले लो। चिकन तो लाओ, चिकन आज की बात है, आज मैंने तुमको बोला, तुमने अपने हिसाब से देख लो तुमको खानी है। तुमने रुमाल की तरह बनियानियां लटकाए हुए, हमने कुछ बोला? हमने अपने कपड़े वहां के सुखा दी, तुमको मसला हो गया। चलो यार हटो यार। गाइस भाई ये तो चलता रहेगा हमारा आपस का पंगा, रोज का है, ये कोई नई बात नहीं है। तो करते हैं भाई फटाफट से डिनर और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं भाई। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।